तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग उस लड़की को हॉल में बुलाता है और अब वह उस लड़की से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में पूछता है, पर वह लड़की सुयांग को कुछ भी बताने से मना कर देती है। यह सुनते ही सुयांग उस लड़की पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिस प्रेशर को वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बोलने लगती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। यह सुनते ही सुयांग हंसते हुए बोलता है, मैं मार्शल इमॉर्टल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी बचपन से ही एक फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हो और तुमने कम से कम 10 साल तक उस फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेशन किया है। यह सुनते ही वह लड़की खड़ी होते हुए बोलती है, यह तो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एक सीक्रेट है, तो आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? सुयांग बोलता है, तो क्या तुम्हें यह कोई सीक्रेट लग रहा है? सच में तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। तुम लोग जिस फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेशन करते हो उस फॉर्मेशन को 9 स्टार ईगल क्लॉ फॉर्मेशन कहा जाता है। उस फॉर्मेशन के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने से तुम्हारी सोल पावर लगातार इंक्रीज होती रहती है, पर एक टाइम लिमिट के बाद वह फॉर्मेशन तुम्हारी पूरी सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद तुम्हारे मास्टर तुम्हें खाने के लिए कुछ पिल्स और एलिक्सर देते होंगे, जिससे तुम्हारी बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी आती है और इसके बाद तुम दोबारा से कल्टीवेशन करते हुए अपनी सोल एनर्जी को रिकवर करने लगते हो और यह प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है, जिससे उस फॉर्मेशन की पावर बढ़ती चली जाती है। तभी वह लड़की बोलती है, आखिर इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता? सुयांग बोलता है, यह सब यहीं पर ख़त्म नहीं होता। उस फॉर्मेशन के अंदर 10 साल तक लगातार कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हारे मास्टर तुम्हारे सोल को तुम्हारी बॉडी से अलग करके उसे उस फॉर्मेशन के अंदर सील कर देंगे। यह सुनते ही वह लड़की परेशान होते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, आखिर इतने सालों से उन्होंने तुम्हें इस तरह ट्रेन क्यों किया है? तुम बस उन लोगों के लिए एनर्जी का एक सोर्स हो और कुछ भी नहीं। यह सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी सुयांग उसे पीने के लिए चाय देता है। अब चाय लेते हुए वह लड़की बोलती है, तो अब आगे तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? सुयांग बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के साथ सौदा करूंगा, तुम उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। जो सुनते ही वह लड़की बोलती है, आखिर किस तरह का सौदा? सुयांग बोलता है, यह बहुत ही ज्यादा आसान है, एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय है, अच्छे से सोचो, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट होगा। अब दिखाया जाता है कि वह लड़की सेक्ट में घूमते हुए सोच रही होती है, उसके पास यहाँ पर अब बस 3 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। तभी उसकी ओर भागते हुए वह दोनों बच्चे आते हैं, जिनका पीछा मेडिसन विला का वह पर्सन कर रहा होता है। वहीं वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है, तुम दोनों ने मेरे साथ यह क्या किया? तभी वह दोनों बोलते हैं, तुमने ही हमसे कहा था कि हम पॉइजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और हमने वही किया, इससे तुम्हारी यह हालत हो गई, तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। जो सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह लड़की अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, आखिर तुम इन बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम हो कौन और मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? मैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पिल की रेसिपी बना रहा था, पर इन दोनों ने उस रेसिपी को खराब करके मेरी हालत कर दी, और जब मैंने एंटीडोट बनाने की कोशिश की तो इन्होंने एंटीडोट को भी खराब कर दिया। तो मुझे इन दोनों बच्चों की जरूरत है, क्योंकि यह दोनों ही जानते हैं कि उन्होंने मेरे एंटीडोट को किस तरह खराब किया, वरना मैं कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही वह दोनों आगे आते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम हम पर गुस्सा नहीं हो? वह पर्सन बोलता है, नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस तुम मुझे वह रेसिपी दे दो जिससे यहाँ पर मैं अपना इलाज कर सकूं। जो सुनकर वह दोनों तैयार हो जाते हैं।
तभी मेडिसिन विला का वह पर्सन उस लड़की को देखते हुए सोचने लगता है इस लड़की की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन एनर्जी मौजूद है, तो फिर क्यों ना इसे भी मैं अपने साथ ले चलूँ और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैं अपनी मेडिसिन नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस लड़की को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है और अब वह दोनों बच्चे भी उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर क्विंसू आते हुए उन सभी को डांटते हुए भगा देती है और अब वह उस लड़की को पकड़कर अपने साथ उसे अपना बनाया गया खाना खिलाने के लिए ले जाती है। अब हमें सुयांग को दिखाया जाता है जिसके बगल में खड़ी सांगनिंग उसे देखे चली जा रही होती है। तभी सुयांग बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तभी सांगनिंग बोलती है मास्टर, एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सुयांग बोलता है इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, अब यह सब कुछ उस लड़की पर डिपेंड करता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या फैसला लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की एक जगह पर खड़ी सनसेट को देख रही होती है। तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है, जो देखते ही वह अपने स्वॉर्ड से अटैक करके अपने पीछे मौजूद झाड़ियों को काट देती है। और तभी वह देखती है कि टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वह सभी लोग सेक्ट में एक साथ मौजूद है। तभी क्विंसू उस लड़की को देखते हुए उसे भी वहाँ पर बुलाती है और अब वह सभी लोग वहाँ पर मीट को पकाकर खाने लगते हैं। वहीं हैंगटियान बोल रहा होता है इतना अच्छा खाना खाए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। तभी साओ बोलता है मैं अपने मैंसन में रोज ही ऐसा खाना खाया करता था और वह दिन भी क्या दिन थे, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे हुआ करते थे जिन पैसों को मैं जहाँ चाहे वहाँ खर्च किया करता था। पर फिर मैं मास्टर से मिला और फिर मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में पैसों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ें मौजूद है। तभी कॉन्ग उसे मारते हुए बोलती है इसका मतलब मास्टर से मिलने से पहले तुम एक आलसी इंसान हुआ करते थे, जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सांगनिंग बोलती है पहले वह यहाँ पर टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी, पर फिर वह मास्टर से मिली और मास्टर सुयांग से प्रेरित होकर उसने भी टियान सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर उन्होंने टियान सेक्ट को ज्वाइन कैसे किया। तभी क्विंसू उस लड़की के पास आते हुए उसे भी खाने के लिए मीट देती है। अब वह लड़की बोलती है उनका टियान सेक्ट बाकी के सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्विंसू बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर सभी लोग आपस में फाइट करते रहते हैं पर सभी लोग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और मास्टर सुयांग ने यहाँ पर उन सभी लोगों की लाइफ को बदला है। वह उन सभी के लिए एक गॉड है जिन्होंने उन सभी को एक नई लाइफ दी और अब वहाँ पर सभी लोगों को खुश देखकर वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोचने लगती है कि अगर ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मरना भी पड़े तो वह मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।